खाला ने मुझे अपने करीब खींचकर कान में आहिस्ता से कहा, आज रात तुम मेरे राजा बन जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ना। उनकी आंखें नम थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर खौफ, अंदर एक नई दुनिया। इस एक रात ने हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। क्या हुआ? इस जज्बाती रात मुकम्मल सच जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। खाला कहने लगी कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाना, बेटा घर में कोई नहीं है। और मुझे बहुत डर लग रहा। मैं हैरान होकर पूछने लगा कि खाला जी क्या हुआ? तो वो बोली कि तुम्हारे खालू साहब बाहर शहर गए हुए हैं। दोनों बड़े बेटे कॉलेज के हॉस्टल में हैं और छोटी वाली बेटी अपनी नानी के घर गई हुई है। घर में सिर्फ मैं और मेरा 3 साल का बेटा अकेले हैं। बाहर की गली में आजकल रात को कुछ मशकूक लोग घूमते नजर आते हैं, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी वालदा ने जब ये बात सुनी तो फौरन कहा कि ज़ैन बेटा, तुम फौरन खाला के साथ चले जाओ और उन्हें हिम्मत दो, रात भर उनके पास रहो। मैंने हामी भरी और अपना नाइट सूट, ब्रश और एक किताब उठा ली। खाला ने मेरा हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में वो मुसलसल बातें करती रही कि तुम बड़े हो गए हो ज़ैन, अब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। उनके घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और मुझे बेडरूम में ले गई। वहां उनका 3 साल का बेटा पहले ही सो रहा था। खाला ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा कि आज तुम मेरे करीब सो जाना ताकि मुझे डर न लगे। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा, जबकि खाला घर के बाकी काम निपटाने लगी। थोड़ी देर बाद वो आई और मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा हाँ। वही ऑन कर दिया। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हम दोनों टीवी देखते रहे। खाला ने अपने बेटे को दूध पिलाया और उसे सुला दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब सोने का वक्त हो गया है। मैं बिस्तर पर लेट गया तो खाला ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। उन्होंने कहा कि बाहर की हवा आने से मुझे डर लगता है। मैंने गला साफ करने की आवाज़ के साथ कहा कि गर्मी तो बहुत है खाला जी, लेकिन वो ना मानी। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। खाला नाक से की जाने वाली आवाज़ के साथ फौरन घबराकर मेरी तरफ मुड़े। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं खाला, मैं वो, ना आप घबराए नहीं। खाला ने मुझे गले लगा लिया और बोली कि तुम मेरे अच्छे बेटे हो, आज रात तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना। जब दूसरी बार बाहर से आवाज़ आई तो खाला ने मुझे करीब खींच लिया। मैंने उन्हें कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो भी मेरे साथ उठी। उन्होंने एक लंबा डंडा उठा लिया और मेरे हाथ को पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सड़क पर एक बिल्ली बैठी थी जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। खाला की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, लेकिन अब भी वो मेरे करीब ही रहना चाहती थी। वापस कमरे में आकर हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा कि खाला अब तो कोई डर नहीं, दरवाज़ा खोलकर सो जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बोली कि नहीं बेटा, रात भर बंद रखो। फिर उन्होंने उठकर एक पतली चादर निकाली और मुझे दे दी कि उसे लपेटकर सो जाओ। मैंने चादर लपेटी तो खाला कहने लगी कि मैं भी नहाकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर वापस आई तो उन्होंने एक आम नाइट सूट पहन रखा था। वो सीधे बिस्तर पर आकर लेट गईं और अपने बेटे को एक तरफ करके मुझे दूसरी तरफ लेटने को कहा। कमरे की लाइट हल्की सी जल रही थी। बाहर से जब भी आवाज़ आती, खाला घबराकर मुझसे करीब हो जाती और मैं उन्हें तसल्ली देता रहता। खाला बार बार कहती कि ज़ैन, तुम आज रात मेरे साथ हो, इसलिए मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि खाला जी, कोई बात नहीं, मैं आपके पास हूँ। खाला ने मुझे गले लगा लिया और बोली कि ज़ैन बेटा, तुम आज रात मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब बाहर से तीसरी बार आवाज़ आई तो खाला घबराकर मुझसे और भी करीब हो गई। मैंने उन्हें कहा कि खाला, आप फिक्र ना करें, मैं पूरी रात आपके पास हूँ।
उनकी आवाज़ में बहुत नरमी थी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे बेटे हो, तुम्हारे बगैर मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती थी। कमरे में हल्की सी लाइट जल रही थी। खाला ने अपना एक हाथ मेरे बाजू पर रखा हुआ था। जब भी बाहर से कोई आवाज़ आती वो घबराकर करीब आ जाती और मैं उन्हें तसल्ली देता रहता। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उनके सर पर हाथ फेरा और कहा कि अब सब ठीक है। खाला ने आंखें बंद कर ली और मेरे करीब होकर लेट गईं। बाहर की आवाज़ें अब बंद हो चुकी थीं, लेकिन खाला अब भी मुझसे अलग नहीं हो रही थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि ज़ैन, तुम मेरे बहुत करीब हो, इसलिए मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। रात गहरी हो चुकी थी। खाला ने मुझसे कहा कि आज रात तुम मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ना। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं कहीं नहीं जा रहा। हम दोनों बिस्तर पर लेटे रहे। खाला बार बार मुझसे बात करती रही ताकि उनका डर कम हो जाए। उन्होंने कहा कि तुमने आज मुझे बहुत हिम्मत दी है। भर मैं इन्हें तसल्ली देता रहा और वो मेरे करीब रहीं। बाहर की दुनिया बिल्कुल खामोश थी, सिर्फ हम दोनों की आवाज़ें थीं। खाला ने मुझे बताया कि तुम आज रात मेरे अच्छे साथी साबित हुए। मैंने उन्हें कहा कि आप बेफिक्र रहे। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। जब सुबह होने वाली थी तो खाला ने मुझे आहिस्ता से जगाया और कहा कि ज़ैन बेटा, अब सुबह हो रही है। इनकी आवाज़ में अब भी नरमी थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि तुमने आज रात मुझे बहुत हिम्मत दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खाला ने अपना नाइट सूट दुरुस्त किया और मुझे भी चादर दे दी। इनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि ये रात हम दोनों का अच्छा वक्त था। मैंने हाँ में सर हिलाया। खाला ने चाय बनाई और हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। इनके बेटे को भी जगा दिया। जब मैं घर जाने लगा तो खाला ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा कि अगली बार जब खालू बाहर जाए तो ज़रूर आ जाना, तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा। घर वापस आकर मैं सोचने लगा कि खाला की तन्हाई ने मुझे एहसास दिलाया कि अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। अब हर रात मुझे इनकी याद आती है। खाला भी शायद मुझे याद कर रही होंगी।